तो आपके पास इस वक्त जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं ये बार बार आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अब इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ज़िंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हों तो भी ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है, और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है। यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। किसने क्या किया, क्या नहीं किया। या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई, और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो। ख़ुद को नहीं देख सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है, और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम, नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी, और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीक़ाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा जो आप किसी और में देखना चाहते हो। वही दर्द आपको होगा।
आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था। ये दर्द होता क्या है? उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पे मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इशू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियाँ, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा।
मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं। हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा। अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है। ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शोहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शोहर मेरी ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंचर है, आपकी गाड़ी पंचर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए। अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपका प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी खराबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना, सिर्फ मेरे सामने है फ़िलहाल,
अंदर से ये खुश नहीं है। खुश न होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियस, आपका पहला कार्ड, ये इसमें रुकावट, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, ये आप, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपका फियर, ये अल्टीमेट वीकेंड। एक्वेरियस, पहला वाला जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड में असल में रीबर्थ होता है। आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स, आपकी पुरानी चीज़ें वो रीबर्थ होती हैं, वो दोबारा आपको तंग करती है, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आती है, और उसकी वजह आपने उनको सही से क्लोज नहीं किया होता, उसको सही से बंद नहीं किया होता, उस चैप्टर पे एंड नहीं किया होता, तो इसलिए वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो आपके पास इस वक्त जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं वो रीबर्थ है आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स की, जिसको आपने बंद नहीं किया, और उसको काट रहा है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स एक सबक है, एक लेसन है। ये लेसन बताता है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को एंड करना है, ख़त्म करना है, बाईपास करना है, उसको फेस करना है। ये कह रहा है कि आपको यहाँ से निकलने में ये ऊपर वाला कार्ड 9 ऑफ वांड्स हेल्प करेगा कि आप कैसे बाईपास करें, कैसे यहाँ से निकलें, कैसे अपने आप को बचाएं। और चूंकि आपने ये तजुर्बा किया हुआ है, क्योंकि ये रीबर्थ है, पुरानी बर्थ में आपने इसको एंड किया था, अब भी इसको आप बाईपास कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक और मशवरा है, बाईपास करने का मकसद है कि प्रॉब्लम वहीं है, आप निकल गए, फिर वापस आओगे तो फिर रीबर्थ होगी। ये बार बार आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती रहेगी। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करो। सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट करो और चीज़ को ख़त्म करो। अगर ये सेटलमेंट नहीं करोगे तो आप बार बार तंग होते रहोगे और उम्र भर तंग होते रहोगे। ये है मून, इसकी बेस, मून मार्क कहते हैं। और ये वाली जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है, इसको आप इल्यूजन भी समझ सकते हैं। इल्यूजन का मकसद कि प्रॉब्लम होती नहीं मगर आपको नजर आती है। तो इसको आप, उस इल्यूजन को भी आपको ख़त्म करना होता है। ये इसकी बेस है। ये जादू की तरह आती है, जादू की तरह गायब हो जाती है, जादू की तरह आती है, जादू की तरह गायब हो जाती है। तो इसको एंड कर दो, इसको ख़त्म कर दो, ताकि ये बार बार आपकी ज़िंदगी में ना आए। ये वाला कार्ड देखिएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कह रहा है कि आपकी जो कश्ती है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में शुरू से ही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके चल रही है। इन प्रॉब्लम्स को लेके आप अपनी मंजिल पे बार बार पहुंच जाते हो। ये पास का कार्ड है, तो अभी भी पहुंचोगे, यहाँ पे अभी भी पहुंचोगे। आपकी कश्ती फंसी हुई है लेकिन आप पहुंच जाओगे। ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। प्रेजेंट में ये एम्परर आ रहा है। एम्परर आपके स्ट्रक्चर को बेहतर करता है, आपकी अथॉरिटी और आपकी पावर को अच्छा करता है।
ये आपको एक ओनरशिप देता है और वो ओनरशिप आपको बार बार काम आती है। ये आपके अंदर इतनी पावर, इतना हौसला पैदा करता है कि आप एक ही वक्त में दो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, दो काम, दो कारोबार, दो बिजनेस, दो मसाइल को भी क्या समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पावर है, बहुत ज़बरदस्त पावर है। ये पावर आपके पास इस वक्त मौजूद है और अगर ये पावर आपके पास आ गई है तो इसका मज़ा लें, इसको एंजॉय करें, इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा। और ये किंग ऑफ वांट्स नियर फ्यूचर में, वांट्स किसको कहते हैं? कारोबार को, काम को, बिजनेस को, जॉब को भी कहते हैं। आपके अंदर ये मास्टरी आ चुकी है यहाँ से। वैसे तो ये पूरा सफ़र ही आपको मास्टर कर रहा है, ये आपको मास्टर कर रहा है, लेकिन अब आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। अब आप कारोबार में, काम में किंग बनने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी करेज, आपकी पावर, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। लीडरशिप स्किल्स तो आपकी शुरू से ही अच्छी है। तो अब इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किंग ऑफ वांट्स की आ चुकी है। कोई नया बिजनेस, नया कारोबार, नया काम, इसका सही से इस्तेमाल करें। बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जो बिगनिंग थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन घूम फिर के आप बहुत अच्छे हो गए। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो गए। ये दोनों कार्ड हाइप के हैं कि आप अपने कारोबार में, काम में हाइप लाएंगे। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग है हाई प्रेस्टिज, ये आपकी अपनी फीलिंग है और आपके अंदर आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इसको और अच्छा करो और बेहतर करो ताकि प्रॉब्लम के आने से पहले आपको इल्म हो जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरी फीलिंग आपकी अच्छी नहीं है जो कि आपकी फैमिली की है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये समझते हैं कि आप हिम्मत नहीं आप में, आप टाइम को धक्का देते हो, चीज़ों को धक्का देते हो। तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, चीज़ों को बेहतर करो। ये आपका फियर है, खौफ है, और ये खौफ नहीं होना चाहिए। ओवर बर्डन होने का खौफ। बर्डन तो आप वैसे भी लेते नहीं, लेकिन ओवर बर्डन होने का खौफ है आपको, और ये आपको नेगेटिव कर रहा है। ये कह रहा है कि आप फंस सकते हो। आपको ये दोनों कार्ड बेहतर करने होंगे। अपनी फैमिली की फीलिंग को बेहतर करना होगा, हर सूरत में बेहतर करना होगा। ये फीलिंग आपको मजबूत करेगी। दूसरा, ओवर बर्डन वाला का जो खामखा का फियर है, इसको भी निकालना होगा। आखिरी कार्ड बहुत हसीन है, बहुत ज़बरदस्त है, आलिशान है, और यही आपका ख्वाब है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी और आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी। यस, 10 ऑफ पेंटिकल बहुत आगे जाकर आता है, लेकिन आपके पास इसी हफ्ते में आ रहा है। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओके क्यूरियस, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात आपके, आप 3 सवाल बताएं, हम आपको उनके जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस आपका काम हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये बहुत सपोर्ट कर रहा है। सवाल नंबर 2 बता रहा है नो आपका काम नहीं हो सकता, हैंगमैन का कार्ड है। और सवाल नंबर 3 बता रहा है कि यस आपका काम हो सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है, आपकी बातचीत पक्की हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। आखिरी वाला कार्ड लवर्स का है, सेंटर वाला कार्ड हैंगमैन का है, वो कह रहा है कि नहीं हो सकता, और ये पहला वाला कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल का है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।